हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 8 बिहार बोर्ड की साइंस की किताब का मैं 40 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 साइंस की बुक से पूरा जितना भी चैप्टर है उससे जो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको और भी चाहिए इस तरह के और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या साइंस से या फिर और किसी दूसरे सब्जेक्ट से, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। ठीक है, आप भी इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए। और ये यकीन रखिए कि इस 40 क्वेश्चन में से कम 20 से 30 क्वेश्चन आपका ज़रूर टकराएगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन तो नहीं टकरा सकता है, लेकिन 20 से 25 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो या फिर MCQ टाइप क्वेश्चन में होगा। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ख, यानी कि गांगे डॉल्फिन। ठीक है, ये आपकी बुक में है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, परमाणु का सबसे छोटा उपकण कौन सा है। ठीक है, ये मैंने एडिशनल कोई एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाला है कि परमाणु एटम का सबसे छोटा उपकण कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ग। ठीक है, धान की फसल है, धान की फसल कौन है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए रबी, खरीफ, जायद, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा खरीफ। ठीक है, ख। उसका चौथा है, इनमें से कौन सा पर्व कटाई ऋतु के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, कौन सा पर्व। ठीक है, तो यहाँ पर पोंगल है, वैसाखी है, दिवाली है, वसंत पंचमी है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा वसंत पंचमी, घ। उसके बाद है, प्रकाश किरणें किस माध्यम से सबसे तेज़ चलती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। देखिए यहाँ पर क्या है, वायु है, जल है, निर्वात है, ठोस पदार्थ है, तो निर्वात। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। उसके बाद है, चिकन पॉक्स का संचरण कैसे होता है, वायु, सीधा संपर्क, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका हो जाएगा दोनों, यानी कि वायु से भी और सीधा संपर्क से भी चिकन पॉक्स का संचरण होता है। ठीक है, इसके बाद आता है 7वें क्वेश्चन, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये तो आपको पता ही होगा, प्रकाश संश्लेषण। मनुष्य में श्वसन क्रिया का मुख्य अंग कौन सा है, ऑप्शन ए जो आपका क है, फेफड़े। ठीक है, उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा। देखिए पहला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अमीटर, एमीटर है। ठीक है, अमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका क है, अमीटर। ठीक है, यानी कि विद्युत धारा को एमीटर से नापते हैं। उसके बाद है जल, देखो यहाँ पर क्या है, ये बूंद बूंद है। ठीक है, ये बंद हो गया है, यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, बूंद बूंद होगा, बूंद बूंद करके, एक कर नहीं होगा। ठीक है, बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, किस में, तो यहाँ पर देखिए छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ड्रिप तंत्र। ये जो होता है ड्रिप यानी कि बूंद सिंचाई जो होता है, ड्रिप सिस्टम, उसमें ये करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ख सही होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापने का मात्रक क्या है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग, यानी कि डेसिबल सही आंसर है। धातुएं सामान्यतः क्या होती हैं, चमकदार, भंगुर, पारदर्शी, जल में घुलनशील, तो धातुएं क्या होती हैं, सामान्यतः चमकदार होती हैं। ठीक है, मलेरिया रोग का कारण क्या है, तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोटोजोआ। ठीक है, मैं आपको बताता जा रहा हूँ। देखिए वांछित धातु, अगला क्वेश्चन है आपका, वांछित धातु को किसी पदार्थ पर निक्षेपित करना कहलाता है, तो ये आपको पता ही है, विद्युत लेपन कहलाता है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है इसमें, तारे प्रतीत होते हैं, तारे प्रतीत होते हैं। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन आपका दे रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हुए, या स्थिर, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको पता है कि तारे जो हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण हैं,
यहाँ पर आपका दोनों उदाहरण है, ख और गौ, यानी कि ऑप्शन नंबर घ जो है वो सही होगा। लोहे का जंग लगना ये भी सही है, और मोम का पिघलना ये भी सही है, ठीक है। इनके दोनों रासायनिक परिवर्तन है। वाल्मीकि अभयारण्य बिहार में कौन सा जंतु पाया जाता है, यानी कि इस अभयारण्य में कौन सा जंतु पाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाघ, ठीक है। उसके बाद आते हैं वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है कौन, पेड़ों का काटना, जीवाश्म ईंधन का जलना, जल प्रदूषण, या क और ख दोनों, यानी कि पेड़ों का काटना और जीवाश्म ईंधन का जलना। तो यही इसका सही आंसर होगा, ये दोनों सही है, मतलब ये दोनों आपका जो प्रमुख कारण है, इसलिए ऑप्शन नंबर घ सही होगा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ के लगाया कीजिए एग्जाम में। जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है, जलवायु परिवर्तन का कौन सा कारण प्रमुख है, तो यहाँ पर देखो ग्रीन हाउस प्रभाव, वनों की कटाई, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ये आंसर है ऑप्शन नंबर ग ये सही है, यानी कि ग्रीन हाउस भी है और वनों की कटाई, ये दोनों की वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अक्षय स्रोत नहीं है, ठीक है। तो ये सब आपकी किताब में दिया हुआ है, आप एक बार किताब अगर पढ़े होंगे तो आपको ज़रूर दिखा होगा कि कोयला होगा इसका राइट ऑप्शन, के ये ऊर्जा का अक्षय स्रोत नहीं है। उसके बाद कृषि में उर्वरक का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप चारों को ध्यान से पढ़िए। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए, फसलों की वृद्धि को रोकने के लिए, मिट्टी को क्षारीय बनाने के लिए, मिट्टी को अम्लीय बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके बाद है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बरौनी में है, ठीक है। उसका निम्नलिखित में कौन धातु नहीं है, तो कौन सा धातु नहीं है, ग्रेफाइट, ठीक है। उसके बाद आते हैं चेचक के टीके की खोज कब हुई थी, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1798 में, ख। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कोशिका की खोज किसने की थी, तो ये हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद पौधे और जंतुओं में कोशिकाओं के आकार में अंतर होता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे अलग अलग सोचने लगते हैं, बट मैंने जो किताबों में देखा है, आप देखिएगा, आप की जो एनसीईआरटी या भारतीय भवन में आपको मिल जाएगा ये इसका आंसर, ठीक है। बट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर पौधों में कोशिका आकार में हमेशा, यानी कि पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं वो हमेशा जंतु की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं आकार में, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क। उसका जो अगला क्वेश्चन, कोशिका की दीवार किस पदार्थ से बनी होती है, यहाँ पर कोशिका के दीवार की बात हो रही है, ठीक है, सेल वॉल की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेल्यूलोज। कोशिका के नाभिक का क्या कार्य है, कोशिका के नाभिक का कार्य है कोशिका विभाजन को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर ख। उसका बाद मादा जननांग है, मादा जननांग इसमें से कौन है, वृषण, गर्भाशय, शिश्न या फिर शुक्रवाहिनी। तो ये हो जाएगा आपका गर्भाशय, ठीक है, ऑप्शन नंबर ख। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सिंचाई का क्या अर्थ है, तो सिंचाई का अर्थ है खेतों में पानी देना। ये सब इजी सी क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बस आपने अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो यार, अब अगर लाइक नहीं करोगे तो कब करोगे, लाइक कर दो जल्दी से, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है इससे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। चलिए उसका आते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है, भूकंप के दौरान हमें क्या करना चाहिए, तो भूकंप के दौरान हमें टेबल के नीचे बैठ जाना चाहिए, ठीक है। न खुले मैदान में दौड़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है। भारी वस्तुओं के नीचे नहीं छिपना चाहिए, गिर गई तो फिर जान का खतरा हो सकता है। घबरा के इधर उधर नहीं भागना चाहिए, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टेबल के नीचे बैठना। पौधे किस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, तो आसान है, प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद भूकंप से बचाव के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं, तो यहाँ पर है भूकंप रोधी इमारत बनाना, आपातकालीन योजना बनाना, भूकंप के बारे में जागरूकता फैलाना, या सभी विकल्प। तो ये सभी हमें करना चाहिए, भूकंप रोधी इमारत बनाना चाहिए, आपातकालीन योजना, इनकी इमरजेंसी के लिए हमें प्लानिंग करके रखना चाहिए पहले से ही, भूकंप के बारे में जागरूकता फैलाना चाहिए, सबको बताना चाहिए लोगों को कि देखो भूकंप आए तो क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका किशोरावस्था में लड़कों में होने वाले बदलाव में कौन सा शामिल नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लड़कों में होने वाले। तो लड़कों में क्या नहीं होता है, तो देखो आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी और मूंछें बनना, स्तनों का विकास जो है ना वो लड़कों में नहीं होता है, बल्कि ये लड़कियों में होता है स्तनों का विकास। ये सही आंसर हो गया, ठीक है, ध्यान से एक एक ऑप्शन। उसके बाद आगे आते हैं किशोरावस्था लड़कियों में होने वाले बदलाव में कौन सा शामिल नहीं है, तो यहाँ पर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये नहीं जो लिखा हुआ है ना, इस वजह से हमारा यहाँ पर मासिक धर्म शुरू होता है लड़कियों में, आवाज़ का पतला होना, ठीक है, कुल्लों का चौड़ा होना, ये भी सही है, कद का बढ़ना,
तो लड़कियों में कद का बढ़ना ये एक बदलाव नहीं होता है, तो ये आपका डी। उसके बाद है दही जमाने में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो दही जमाने में किसका उपयोग किया जाता है? जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीवाणु। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सूर्य किसका एक उदाहरण है? तो सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं तारों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा खगोल विज्ञानी। ठीक है, उसके बाद भूकंप क्या है? तो भूकंप क्या है? ये आपका हो जाएगा धरती का कंपन, धरती का घूमना, धरती का परिक्रमा करना, धरती का झुकना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ना, ये सही हो जाएगा, धरती का कंपन। और लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 40वां क्वेश्चन है भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है? तो ये तो पता ही है, टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण भूकंप आता है। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए। कोई क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं उसका रेफरेंस आपको मैं दे दूंगा। कोई भी क्वेश्चन मैंने इधर उधर से नहीं, जो बुक में मैंने देखा है उसको ही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं सभी ग्रुप्स में आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको मैसेज कर दीजिए। ठीक है, हर जगह फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सब पे क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोग का तहे दिल से पहले ही शुक्रिया अदा कर देता हूँ। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और बच्चों एक ज़रूरी बात कि अगर आप फॉलो नहीं किए हो, फेसबुक पर देख रहे हो ना, तो फॉलो कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट ज़रूर करना कि सर आपको अगली जो है वीडियो किस पे चाहिए, आपको इसी का दूसरा पार्ट चाहिए या फिर आपको कोई दूसरे सब्जेक्ट का चाहिए, या जो भी वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और वीडियोज़ को हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए आप सब तुम्हारा ढेर सारा ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।